जय जोहार, जय आदिवासी साथियों। आज हम लोग जो बड़वानी ज़िले में जो डू प्रभावित जो क्षेत्र है, इसका जो गांव है पिछोड़ी, वहाँ पे हम लोग आए हैं। और यहाँ पे आए हैं तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जो सरदार सरोवर डैम जो है, इसमें जो बैक वाटर जो है, बैक वाटर गाँव के ओर घुस गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे इस साइड से कि थोड़ा इधर हो जाओ, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो घर है और ये घर के आंगने में जो है वो पानी आ चुका है। लेकिन यहाँ पे जो पिछोड़ी गांव जो है, पिछोड़ी गांव को बसाने के लिए अभी तक पिछोड़ी गांव की बसाहट का निर्माण नहीं हुआ है। यहाँ पे जब हम लोग आए तो यहाँ पे आके यहाँ के जो स्थानीय जो निवासी उनसे हम मिले, तो यहाँ पे आके हमें कई सारी चीज़ें देखने को मिली। और यहाँ पे यहीं के जो ग्राम निवासी जो हैं, उनसे मिल के हम लोग कुछ चर्चाएं करना चाहेंगे। जिससे आप जैसे दादा से बताएं अपने गांव में क्या क्या और समस्याएं आ रही है। अभी हमारे गांव में पूरे गांव को डूब से बाहर बता रहे, तो पूरे गांव का एक साथ पुनर्वास होना चाहिए। दूसरी बात, जो ज़मीन टापू में आ रही है, उसके लिए वहाँ खेत में जाने के लिए कई भी साधन जुटा है। और तीसरी बात यह है कि जो 15 लाख जो मुख्यमंत्री ने घोषणा करी, उसमें से कई लोग बाकी है, 60 वाले कई लोग बाकी है, वयस्क का पुत्र भी बाकी है। इन्हें जितनी भी योजनाएं बनाई है सरकार ने, इस यहाँ पिछोड़ी गांव के लिए पूरी कहीं की नहीं हुई अभी तक। 60 वाले भी बाकी है, 15 वाले भी बाकी है, प्लाट भी बाकी है, 580 भी बाकी है। और आने जाने के साधन, जैसे ये रोड बनाना था, वो रोड भी नहीं बना। यहाँ बता रहे हैं कि हम पुलिया बनाएंगे, तो क्या ये पूरा गाँव डूब जाएगा, उसके बाद में पुलिया बनाएंगे? हम यार ये नहीं चाहते हैं, इस गाँव में हमको पुनर्वास कर दो। हम इस गांव में नहीं रहना चाहते। यहाँ मंगल आते हैं, रात में सोते हैं, जानवर उठा के ले आते हैं। कब तक ये होगा? हाँ, जैसा कि अभी हमने यहाँ पे यहाँ के जो स्थानीय जो निवासी, उन्होंने यहाँ की समस्याएं बताई। तो यहाँ की समस्या अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे, यहीं के पास में, यहाँ पे धरने पे भी सभी लोग बैठे हैं, यहीं पे पास में है। यहाँ पे जो सभी लोग जो धरने पे बैठे हैं, उसके पीछे का जो सबसे बड़ा कारण जो है, उसमें कई सारे बिंदु जो है वो ये है कि इसमें सबसे पहले जो इनकी जो मांग जो है वो ये है कि जो पिछोड़ी गांव जो है उसको पूरे गांव को साथ में बसाया जाए और इसकी जो बसाहट का जो निर्माण साथ में किया जाए, क्योंकि अभी तक पिछोड़ी गांव की बसाहट का निर्माण नहीं हुआ है। और सभी जो भी पिछोड़ी गांव के जो भी निवासी जो है, उस यही पिछोड़ी गांव जो यहाँ पे आंगने तक पानी आ गया। और यहाँ के कई सारे ऐसे भी केस देखे गए हैं जिसका मुआवजा मिला नहीं है, लेकिन उनका जो खेत जो है वो डूब में चले गया है। यहाँ पे जो अगली जो मांग है वो ये है कि खातेदार व वयस्क पुत्रों को भी प्लाट देना चाहिए। मतलब इनकी जो मांग ये है कि जो खातेदार जो है, सिर्फ उन्हीं को प्लाट दिया जा रहा है। तो यहाँ पे इनका ये कहना है कि जो जितने भी जो वयस्क पुत्र जो हो चुके हैं, उनके भी फैमिली बन चुकी है और उनका भी परिवार जो है अलग से हो चुका है। तो इनकी ये मांग है यहाँ के निवासियों की कि जो वयस्क पुत्र जो हैं खातेदारों के, उनको भी अलग से प्लाट दिया जाना चाहिए। फिर जैसे अगली जो इनकी मांग है वो ये है कि जो डू प्रभावित जो सूची जो है, डू प्रभावित सूची जो बनती है, जो कि यहीं का जो पुनर्वास जो है वही बनाते हैं, जो यहाँ का जो पुनर्वास का जो भी ऑफिस बना है वो उसका पूरा डू प्रभावितों की सूची बनाते हैं। लेकिन ये जो डू प्रभावित सूची में जिन लोगों के नाम हैं, उन लोगों को भी अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया है। तो इन लोगों की ये भी मांग है कि जो डू प्रभावित सूची में जिनके भी नाम है, उन सभी को मुआवजा दिया जाए। और उसके बाद में अगली जो इनकी मांग जो है कि जो पिछली बार जिनको भी मुआवजा मिला था, जिनको 558 जिनको मिला था, तो जो 558 जिनको मिला था उनको अभी के समय में 15 लाख देने का प्रावधान है। तो अभी तक इनको जो बाकी बची हुई जो राशि है वो भी अभी तक इन्हें नहीं मिली है। और अगला अगर हम लोग देखें तो हम लोगों को इस एरिया में आके एक चीज़, जैसे कि मैं खुद का भी परिचय दे दूं, मैं संविधान का भी टीचर हूं। तो जो फंडामेंटल राइट्स जो है, जो मौलिक अधिकार जो है, जिसमें अनुच्छेद 21 जो है, और अनुच्छेद 21 में जो प्राण एवं देह स्वतंत्रता जो है, जो कि जिन मौलिक अधिकारों को दिलाने के लिए स्वयं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जिन मौलिक अधिकारों को दिलाने के लिए जिम्मेदारी लेता है, लेकिन यहाँ के जो निवासी है जिनको टीन सेट में रखा गया है, और टीन सेट जो है वो धूप के समय में आपस में टीन सेट जो है धूप के समय में वो तपने लग जाते हैं। और अभी के समय में जानवरों तक को टीन सेट में नहीं रखा जाता है, जानवरों को भी एक अच्छा व्यवस्थित जगह बना के उनको रखा जाता है। तो यहाँ के जो निवासी जो है, इनका फंडामेंटल राइट्स, जो मौलिक अधिकार जिसे कहते हैं, जिसको देने की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट स्वयं लेता है, तो इन लोगों का मौलिक अधिकार तक हनन हो रहा है।
लेकिन उसकी सुध लेने के लिए आज तक यहाँ पर कोई अभी के समय में कोई बड़ा अधिकारी यहाँ पे नहीं आया है और कोई भी नहीं यहाँ पे आए हैं। तो हमारी जो क्या केंद्र सरकार और जो राज्य सरकार, केंद्र सरकार जो है उससे मांग है कि यहाँ के जो भी स्थानीय निवासी जो है इनके पास आए और यहाँ पर आके इनकी समस्याओं को सुने। और अगला अगर हम लोग देखें तो इनकी जो एक और जो बड़ी समस्या जो है वो ये है कि जो टीन सेट में जिनको रखा गया है, टीन सेट में जब रखा था आज से 1 साल पहले, तो उन्हें ये कहा गया था कि कुछ समय बाद आपको रहने का प्रबंध करा दिया जाएगा और आपको प्लाट दे दिया जाएगा। लेकिन अभी तक प्लाट इनका नहीं दिया गया है, इनको प्लाट अभी तक नहीं दिया गया। 1 साल से लोग टीन सेट में ही रह रहे हैं अभी भी। और अभी जो एक और जो बड़ी समस्या जो वाले एरिया की जो देखने को मिल रही है वो ये मिल रही है कि जो टापू बनी हुई जो ज़मीन है, जैसे कि ऐसी ज़मीन जिसका 3 क्षेत्र 3 तरफ से पानी घुस गया है, उस जगह में जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, उस खेत में जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। तो ऐसी ज़मीन को टापू बना दिया गया है और टापू में जाने की कोई व्यवस्था नहीं है और ना ही टापू को डूब में लिया गया है, ना ही उसे डूब माना जा रहा है। तो यहाँ के जो स्थानीय निवासी जो उनका यही कहना है कि हम लोग अगर फसलों को लेने के लिए भी जाएँ, फसलों को अगर हम लोग काटने के लिए भी जाएँ और अगर फसलों को अगर हम लोग खाद देने के लिए और अगर वहाँ पर दवाई भी छींटने के लिए हम लोग जाएँ तो हम कैसे जाएँ। तो इनकी ये भी मांग है कि जितने भी जो टापू वाली जो ज़मीनें हैं उनको उन टापू की ज़मीनों को भी डूब में लिया जाए। और यही यहाँ के सभी ग्रामीणों की यह मांग है। और इसी मांग को लेके जैसे आप लोग इधर पीछे यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहीं पे धरना दिया हुआ है। यहाँ पे जो मुख्य रूप से जो धरना जो दिया गया है, नर्मदा बचाओ आंदोलन जिसकी जो नेत्री है मेघा पाटकर जी है और उन्हीं के नेतृत्व में यहाँ पे नर्मदा बचाओ आंदोलन चल रहा है। यहाँ पे आके जो भी हमारे जो डूब प्रभावित जो लोग हैं इनसे यहाँ पे मिले और यहीं से हम लोग जैसे दादा अपनी यहाँ पे आप किन मांगों को लेके आप यहाँ पे धरने पे बैठे हो? हमारे पुनर्वास नहीं हुआ, मतलब प्लाट नहीं मिल रहे, 5-80 मकान बनाने को नहीं दे रहे, 60 नहीं मिल रहे, 15 वाले नहीं मिल रहे। गांव में समस्या है कि ढोर उनको कहाँ ले जाएं, कहीं चरवासा नहीं है। अभी सब घर जितने भी है उतने सब घर के घर बंधे, यहाँ से दूसरी जगह बांधने की जगह नहीं है तो कहाँ ले जाएं उनको। समस्याएं तो ऐसी है कि मतलब सरकार तो क्या बहरी है, अंधी है, क्या मालूम कैसी है, कहीं सुनती भी नहीं और कहीं देखती भी नहीं है। अब यहाँ से बता दिया कि हम पुल बना देंगे, अब ये पानी भर गया, पुल कब बनाएंगे? डूबने के बाद में, मर जाएंगे हम। जब तक तो क्या मालूम क्या होता कह नहीं सकते। सर पिछले साल से सरकार आ रही है और कोई भी अच्छे बड़े बड़े नेता भी आए, उसमें कोई कर्मचारी भी आए, सब लिख के ले गए, देख के गए, सर्वे करके गए। साल भर तो सरकार कान में उंगली डाल के बैठ रही और पानी भर गया और ये तंबू लगा के बैठना पड़ा। अगर शासन कभी उसके काम के ऊपर ध्यान देती और उसको जो जिम्मेदारी बनती वो जिम्मेदारी निभा देती तो आज हमको यहाँ बैठने की आवश्यकता ही नहीं है। किसको पास टाइम है यहाँ बैठने का? अभी तक भी ये पानी भर गया है, अभी तक भी कोई अधिकारी नहीं आया। देखना चाहिए, अगले साल की मालूम है, सरकार को मालूम नहीं, ऐसा तो कहीं है ही नहीं। अब लॉकडाउन है तो ना तो हम कहीं धरना प्रदर्शन कर छोड़ के आगे जाके कहीं रैली वैली ये भी कहीं कर नहीं सकते मार्केट में बड़वानी में जाके। यहाँ हमारे गांव में बैठे हैं, जो भी हमारी समस्या है उसका समाधान कर दो तो यहाँ बैठने को कोई वो किसको पास टाइम है? यहाँ पे कोई नहीं बैठेगी यहाँ फालतू में। आपका जैसे कि जो एक जो मांग है कि अपने जो 558 जिनको मिल चुके हैं उनको 15 लाख मिलने का जो प्रावधान है, क्या वो सभी को बचा हुआ जो पैसा है वो मिला है क्या सभी को? नहीं मिला है, अभी तक नहीं मिला? नहीं मिला है, अभी 15 वाले भी बहुत बाकी है। अच्छा, 15 पूरा अभी तक नहीं मिला? नहीं मिला। नहीं, प्लाट गए साल को दे दियो, जो खाली नहीं कर रोज प्लाट अभी तक नहीं मिले, नहीं अंगना में पानी आई गो ना कोई। हाँ आपका ही। अच्छा, अभी हम लोगों ने जो अभी जो घर देखा है ये इन्हीं दादा का है। ये जो घर है जो कि इस घर के आंगने तक पानी आ चुका है, लेकिन अभी तक कोई सुनने वाला अभी तक यहाँ पे नहीं आया है। अभी इसके पुत्र भी नहीं आया है। सरकार को इसके पुत्र को भी संभाल करो भाई। इसके पुत्र ऐसे वैसे घर पचा डूब गया और फोटो भी खींच के ले गए। सब लड़का हन रहेला छे यहाँ पर। इसके पुत्र 36 माल को दे दिया बस। हाँ, इसका पुत्र कन दिया, उनको भी दो मछुआरा न को। हम मछुआरा बोल रहे हैं ना।
यहाँ पे जैसे एक बड़ी समस्या ये भी है कि यहाँ के जो आदिवासी समाज की जो लोग हैं, जो मछुआरा समाज जो है, जो माझी समाज है, वो जो है उन लोगों का जो दैनिक जीवन जो चलता था वो यहीं की मछलियाँ पकड़ के और मार्केट में बेचने को लेके चलता था। लेकिन यहाँ पर अभी के समय में बड़े बड़े जो मगरमच्छ जो है वो यहाँ पे आ चुके हैं और उन्हीं के डर के कारण से इनका जो दैनिक जीवन जो है वो भी ठीक तरीके से नहीं चल रहा है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि कई सारे घर जो है वो जर्जर स्थिति में आ चुके हैं और फिर भी यहाँ पे इनको मुआवजा नहीं मिला है और यहाँ पे आके यही सब चीज़ें देखने को मिली है। मैं राजाराम मगन हूँ, पिचोड़ी का निवासी हूँ। मेरे को 2017 में 580 डाल दिए, अभी तक मेरे को पलाट नहीं दे रहे और मेरा मकान डूब गया। मैं दूसरे मकान में रह रहा हूँ और मेरी ज़मीन भी डूब गई, पर मेरी ज़मीन का कोई निराकरण नहीं हो रहा। जैसे कि अभी यहाँ पे मैं सभी से आके मिला तो यहाँ के जो दादी है उनसे मिले तो इनसे कि मेरा प्रश्न था कि अगर ये धरना जो दिया है, अगर ये इस धरने के बावजूद भी अगर आपकी मांगों को अगर नहीं माना गया तो आपकी आगे की रणनीति क्या रहेगी? यंदड़ भी मिलेगा, वंदड़ मिलेगा। मारो घर खुदरा धड़ छे, वका पानी आएगो धड़ में, कहीं वकी अवस्था कोई नहीं करता। खेत में भी टापू बनी गई, खेत की भी ढोर के भी सब घर बन जाए। अब हमने कहाँ जानो, पास में पानी आएगो डेढ़ में, अभी भी देख के आओ नहीं घर। अगर आपकी मांगों को अगर नहीं माना जाता है तो आप लोग आगे की रणनीति क्या करोगे? आप धरना जारी रखेंगे, धरना जारी रखेंगे जब तक मांग पूरी नहीं होगी, जब तक हमारा धरना चालू रहेगा। अगर हमको बड़वानी जाना पड़े तो वहाँ भी जाएंगे, हम ये मीटिंग में भी बैठेंगे, वहाँ भी प्रदर्शन करेंगे। अगर लॉकडाउन तोड़ना पड़ेगा तो वो भी तोड़ेंगे। जब तक हम बैठे हैं जब तक जिंदाबाद रहेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद, लड़ेंगे लड़ेंगे। जैसा कि आप सभी लोगों ने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे जो स्थितियाँ जो बनी हुई है मौत से बदतर हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे जो जलीय जो जानवर होते हैं जैसे कि जो मगरमच्छ जो होते हैं वो भी कहीं ना कहीं आए दिन यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पे रहते हैं। तो इन्हें कहीं ना कहीं जलीय जंतु जो होते हैं जैसे कि अजगर जो है और जो मगरमच्छ जो है इनका भी यहाँ पे भय बना रहता है। और यही सारी समस्याओं के कारण से जैसे कि अभी जो यहाँ पे जो आंटी जी से हमने पूछा तो उन्होंने ये बताया कि अगर हमें आने वाले समय में अगर लॉकडाउन भी तोड़ना पड़ा अपनी बातों को लेकर तो हम लोग लॉकडाउन को तोड़ेंगे। और यही बात हमने यहाँ पे आके करी। अंतिम में जय जोहार, जय आदिवासी।